अब मैं जिस शायर को बुला रहा हूं, थोड़ा सा भाव परिवर्तन करते हैं। मेरे पसंदीदा शायरों में एक राहुल शर्मा, और जिस मुशायरे में राहुल भाई नहीं होते, संचालन मेरे हाथ में होता है, तो मैं इनके बहुत से शेर सुनाता हूं और वाहवाही लूटता हूं। इस बात को मैं स्वीकार कर रहा हूं आपके सामने। अभी पिछले दिनों अन्नू कपूर की एक वीडियो वायरल हुई, एक पॉडकास्ट में वो बोल रहे थे और उन्होंने एक शेर सुनाया, तो मुझे लगा ये शेर तो कुछ सुना हुआ लग रहा है। फिर उन्होंने नाम लिया राहुल शर्मा, तो मेरी बाछें खिल गई। हमारे छोटे भाई राहुल शर्मा, उनके शेर अन्नू कपूर पढ़ रहे हैं और वसीम बरेलवी जैसे शायर उनका गुणगान करते हैं अपनी शायरी बीच में रोककर। और पृथ्वी सिंह जी अक्सर वामपंथ और दक्षिण पंथ का जिक्र किया करते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसे शायर हैं जिनकी शायरी में कभी कभी मुझको थोड़ा सा दक्षिण पंथ दिखाई देता है, तो कभी कभी वामपंथ की झलक भी उसमें दिखाई देती है। दोनों किनारों के बीच में बहुत ही संतुलन बनाकर वो शायरी करते हैं। और मुझे इसी स्वभाव के दो शेर याद आ रहे हैं राहुल भाई आपकी शान में, कि तेरी मेरी यही एक पहचान है, तेरी मेरी यही एक पहचान है, मैं तेरी जान हूं तू मेरी जान है। तेरी मेरी यही एक पहचान है, मैं तेरी जान हूं तू मेरी जान है। और क्या मेरी झोपड़ी, क्या ये तेरा महल, मैं भी मेहमान हूं तू भी मेहमान है। जोरदार तालियां भाई राहुल शर्मा के लिए, जो कि मुरादाबाद से हमारे बीच है राहुल शर्मा। इस बीच भाई हिमांशु लोग पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। सभी उपस्थित विभूतियों को प्रणाम। अभी बर्थडे बॉय कहीं चले गए हैं, खैर तो बुला लेता हूँ। आप कोई नहीं, आने दीजिए। ऐसा होता है कि जो महापुरुष होते हैं उनका जन्मदिन उनके साथ साथ पूरा समाज, पूरी दुनिया मनाती है, और हमारे कसाना जी उन्हीं महान विभूतियों में हैं। आइए सर। राहुल, थोड़ा माइक उठा लेना भैया, आवाज संभालो, आज थोड़ा शिकायत आ रही है साउंड में। मैंने कहा कि ये जो महान विभूतियाँ होती हैं, इनका जन्मदिन खाली उन्हीं के लिए शुभ नहीं होता, पूरे समाज के लिए शुभ होता है। और हमेशा शताब्दियों तक, सदियों तक मनाया जाता है महान विभूतियों का जन्मदिन। मेरी भी यही कामना है कि आपकी यश कीर्ति इस धरा से और उस अंबर तक पहुँचे। गुर्जर सम्राट मीर भोज की तरह आपकी यश कीर्ति पूरे धरातल पर वाह 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 फैलती रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपको अंत्य स्थल से जन्मदिन की हार्दिक बधाइयाँ पेश करता हूँ। और आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि मेरे समर्थन में कसाना जी के लिए एक बार तालियां बजा दीजिए। और कृपया मोबाइल फोन बंद कर लीजिए या साइलेंट मोड पर लगा लीजिए। मेरे दो बड़े भाई जो बहुत बड़े पदों पर विभूषित हैं और ख़ास तौर से मुझे सुनने के लिए आज यहाँ आए हैं, आदरणीय लालता प्रसाद शर्मा जी, जो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर आवास विकास आगरा हुआ करते हैं, और भाई अरुण शर्मा जी, चीफ इंजीनियर MDA मुरादाबाद से अभी अभी सेवानिवृत्त हुए हैं। मैं दोनों का स्वागत करता हूँ, नमन करता हूँ। आप सब अच्छे लोगों के लिए मैं दूसरी बार आज इस हॉल में हूँ, और कसाना जी के जन्मदिन के मौके पे आज दूसरी हाजिरी है मेरी। मैंने महसूस किया है कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कविता सुनते हैं, कमाल का सेंस है आपका। तो आप सारे अच्छे लोगों के लिए 4 पंक्तियाँ, 4 मिसरे रेड्डी जी पेश करता हूँ कि हो अधूरी तो मुलाकात बुरी होती है। वाह। हो अधूरी तो मुलाकात बुरी होती है, और ज्यादा हो तो बरसात बुरी होती है, और ज्यादा हो तो बरसात बुरी होती है। हर किसी को ये समझ लेते हैं अपने जैसा, अच्छे लोगों में यही बात बुरी होती है। क्या बात है राहुल भाई, बहुत अच्छा, वाह वाह। अच्छे लोगों में यही बात बुरी होती है। और गाजियाबाद के अच्छे लोगों कहा कि सीधे सादे आसान रास्ते होते हैं, सीधे सादे आसान रास्ते होते हैं, प्यार मोहब्बत के गुलदस्ते होते हैं, बस 2 मीठे बोलों में बिक जाते हैं, अच्छे लोग निहायत सस्ते होते हैं। बहुत अच्छे अच्छा, लोग निहायत सस्ते होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बात कहता हूँ, मैं जिंदगी की सच्चाइयों का शायर हूँ।
मेरी कोशिश रहती है कि आप इधर उधर की बात की बजाय बात वो कहिए जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो शायरी में। मैंने कहा कि किसी सूरत किसी भी हाल में मुमकिन नहीं होगा, किसी सूरत किसी भी हाल में, ये सारे सितारे जो बैठे हुए हैं मंच पे इन सब के लिए समर्पित करता हूं कि किसी सूरत किसी भी हाल में मुमकिन नहीं होगा, भले ही लाख कर लो कोशिशें लेकिन नहीं होगा, भले ही लाख कर लो कोशिशें लेकिन नहीं होगा। मुबारक हो तुम्हें, अब तो सितारा बन गए हो तुम, मगर किस्मत में केवल रात होगी दिन नहीं। मगर बहुत अच्छा, मगर बहुत किस्मत अच्छा। में केवल रात होगी, रात होगी दिन नहीं होगा। दिन नहीं होगा। कहा कि छुपा है मन में अगर चोर तो आईने में, छुपा है मन में अगर चोर तो आईने में, खुद अपना चेहरा भी नकली दिखाई देता है। वाह, छुपा है मन में अगर चोर तो आईने में, खुद अपना चेहरा भी नकली दिखाई देता है। यकीन जानिए कि बेटिकट मुसाफिर को, यकीन जानिए कि बेटिकट मुसाफिर को समोसे वाला भी टीटी दिखाई देता है। बहुत अच्छा। यकीन जानिए ऐसा कि ही बेटिकट मुसाफिर को समोसे वाला भी टीटी दिखाई देता है। और ये सब मेरे साहित्यकार दोस्त बैठे हैं, चार मिसरे और इनके लिए कि अदब की जिम्मेदारी एक पल भी ले नहीं सकती, अदब की जिम्मेदारी एक पल भी ले नहीं सकती, तुम्हारी नाव को मझधार तक भी खे नहीं सकती। और कलमकारों सियासत से बनाकर दूरियां रखना, ये तुमसे ले तो सकती है, तुम्हें कुछ दे नहीं सकती। बहुत तुमसे अच्छा। ले तो सकती है, तुम्हें कुछ दे नहीं सकती। और हमें भी नींद में परियों के ख्वाब आते थे, क्या बात, ये हमारा आपका सबका सच है हमें कि हमें भी नींद में परियों के ख्वाब आते थे, हमारे नाम खतों में गुलाब आते थे। और नहीं दी वक्त ने मोहलत तो छोड़ने ही पड़े, सवाल वो भी के जिनके जवाब आते थे। बहुत अच्छा राहुल भाई, सवाल वाह वाह, वो भी के जिनके जवाब आते थे। अभी ज्योति उपाध्याय जी ने बड़े सुमधुर कंठ से बहुत अच्छा गीत सुनाया, प्रेम गीत था। अपने तरीके से उन्होंने भी प्रेम को व्याख्यायित किया। प्रेम को चार पंक्तियों में मैंने भी कोशिश की है कहने की। राज भाई साहब देखें, स्वागत राहुल भैया। कि सिर्फ वो ही चलेंगे इस पथ पर, सिर्फ वो ही चलेंगे इस पथ पर जो कि जहां से गुजरने वाले हैं, सिर्फ वो ही चलेंगे इस पथ पर जो कि जहां से गुजरने वाले हैं। प्रेम का क्या है वो अमर ठहरा, मरते तो सिर्फ करने वाले। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह। तो खुल के तालियां बजाइए अगर अच्छा लग रहा है तो। प्रेम का क्या है, वाह वाह, प्रेम का क्या है वो अमर ठहरा, मरते तो सिर्फ करने वाले हैं। और आप लोग इतना अच्छा सुन रहे हैं, मैं एक दो वो मुक्तक सुनाता हूं जो नॉर्मली इस लेवल की भीड़ नहीं होती जिन्हें सुनाया जाए, इस लेवल के लोग नहीं होते। स्वागत राहुल भैया। सुने के या चुभे बुढ़ापे में, या चुभे बुढ़ापे में या कि फिर जवानी में, वाह, या चुभे बुढ़ापे में या कि फिर जवानी में, कोई काश चुभता है सबको जिंदगानी में। अच्छा, कोई काश चुभता है सबको जिंदगानी में, कोई काश चुभता है सबको जिंदगानी में। मन्नतों के धागों ने एक बात समझाई, मन्नतों के धागों ने एक बात समझाई, कुछ ना कुछ अधूरा है हर किसी कहानी में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, कुछ ना कुछ अधूरा है हर किसी कहानी में। कहा कि वजन को आंक लेना तोलने से लाख बेहतर है, वजन को आंक लेना तोलने से लाख बेहतर है, कि मुट्ठी बंद रखना खोलने से लाख बेहतर है, कि मुट्ठी बंद रखना खोलने से लाख बेहतर है। जरूरी तो नहीं हर प्रश्न का उत्तर दिया जाना, कभी चुप साध लेना बोलने से लाख बेहतर। बहुत अच्छा राहुल भाई, बहुत कभी अच्छा, वाह। चुप साध लेना बोलने से लाख बेहतर है। हज़रत इकबाल साहब कहा कि सभी टोनों से ऊपर है हर एक जादू से बाहर। क्या बात है, सभी टोनों से ऊपर हैं हर एक जादू से बाहर हैं। भले ही साथ हैं मेरे मगर पहलू से बाहर, क्या बात, भले ही पास हैं मेरे मगर पहलू से बाहर हैं। और नहीं चलता किसी का जोर हाथों की लकीरों पर,
मेरी मुट्ठी में है लेकिन मेरे काबू से काबू से बाहर है। बहुत मेरी सुंदर, मुट्ठी में है लेकिन मेरे काबू से बाहर है। मेरी मुट्ठी में है लेकिन मेरे काबू से बाहर है। एक मतलब और कुछ शेर सुनाऊंगा इससे पहले, और एक दो मुक्तक मुझे याद आ गए। मेरे नौजवान दोस्त कुछ बैठे हुए हैं पीछे, सब है ना? हाँ, कुछ वर्तमान कुछ भूतपूर्व। देखो जिसे शायरी पसंद है वो नौजवान ही होता है कि कोई हाँ, शायरी बूढ़ा नहीं होने दे। आप ही को पेश करता हूं कि कोई खनखन नहीं आती, वाह, कोई छमछम नहीं आती। कोई खनखन नहीं आती, कोई छमछम नहीं आती। हवा लेकर कभी भी प्यार का मौसम नहीं आती। कोई खनखन नहीं आती, कोई छमछम नहीं आती। हवा लेकर कभी भी प्यार का मौसम नहीं आती। और कहीं पर हुस्न की देवी खफा है इस कदर हमसे, हमारे ताश के पत्तों में भी बेगम नहीं आती। भाई वाह 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 वाह। हमारे राहुल भैया, मैं कहने की हिम्मत कर रहा हूं कि ये शेर राहुल की ही जिंदगी में होता है, चाहे आप राहुल हो या दिल्ली वाले राहुल हो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं सहमत हूं आपकी बात से। नहीं वो होता क्या है, हमारे साथ होता है तो अगर आ भी जाती है गलती से तो वो कैसी होती है। जी मैं बिल्कुल दोबारा पेश करता हूं, कहाना साहब का आदेश है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जी, बहुत आनंद आ रहा है। कोई खनखन नहीं आती, कोई छमछम नहीं आती। कोई खनखन नहीं आती, कोई छमछम नहीं आती। हवा लेकर कहीं से प्यार का मौसम नहीं आती। और कभी कहीं पर हुस्न की देवी खफा है इस कदर हमसे, हमारे ताश के पत्तों में भी बेगम नहीं आती। हमारे ताश के पत्तों में भी बेगम नहीं आती। अभी भाई से बोले कि ये राहुलों के साथ ये दुर्भाग्य है, तो वाकई मैं इनकी बात से सहमत हूं। अगर आ भी जाती है तो कैसी होती है वो सुन लीजिए कि बेसुरी धुन थी वो, वाह, बेसुरी धुन थी वो समझ उसको। बेसुरी धुन थी वो समझ उसको, ताल की सुर की थी ना राग की थी। बेसुरी धुन थी वो समझ उसको, ताल की सुर की थी ना राग की थी। दिल तो बस खाम खा दिया हमने, पर जरूरत उसे दिमाग की थी। वाह, बहुत अच्छा है। वाह वाह वाह। देखो जेंट्स लोगों ने सबसे ज्यादा जोरदार तरीके से तालियां बजाई है इसमें, पुरुषों ने। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल भाई फिर पढ़ दो इसे। बेसुरी धुन थी वो समझ उसको, बेसुरी धुन थी वो समझ उसको, ताल की सुर की थी न राग की थी। बेसुरी धुन थी वो समझ उसको, ताल की सुर की थी न राग की थी। और दिल तो बस खाम खा दिया हमने, हाँ जरूरत उसे दिमाग की थी। हाँ। और एक कथा अब तक पहुंचाता हूं। कहा कि बिना मतलब की ये होशियारियां अच्छी नहीं होती। बिना मतलब की ये होशियारियां अच्छी नहीं होती। भले लोगों के संग चालाकियां अच्छी नहीं होती। मेरे नौजवान दोस्तों को कि बिना मतलब की ये होशियारियां अच्छी नहीं होती, और भले लोगों के संग चालाकियां अच्छी नहीं होती, और सभी फूलों से मिलने वाली तितली अच्छी होती। मैं आज बहुत सारे सीन अपने दिमाग में रखिए, श्रद्धा से लेके और नूपुर मेहता तक। फिर उसके बाद ये शेर सुनिए कि भले लोगों के संग चालाकियां अच्छी नहीं होती, बिना मतलब की ये होशियारियां अच्छी नहीं होती, और सभी फूलों से मिलने वाली तितली अच्छी होती है। सभी फूलों से मिलने वाली तितली अच्छी होती है, मगर तितली के जैसी लड़कियां अच्छी नहीं है। वाह वाह वाह। मगर तितली के जैसी लड़कियां अच्छी नहीं होती। आज पहली बार राजेश रेड्डी जैसी शख्सियत के साथ मंच साझा किया है। कुछ संजीदा शायरी पेश करता हूं। स्वागत स्वागत। कहा कि हमारी आपकी सबकी समस्या है ये भी कि उलझ रहे हैं वाह उन उलझनों से, वजूद जिनका कहीं नहीं। बात की आवाज आ रही है बीच बीच में, कृपया कहां से आ रही है इसको शांत रखें। बहुत प्यारा शेर है, यकीन मानो दोस्तों, बहुत बढ़िया शेर है। अरे पूरी सर, दुनिया में आपकी मेहरबानी। आपको कसाना साहब कह रहे हैं ये बात पूरी दुनिया में चलता है, तो बिल्कुल चलता होगा। एक बार तालियां कसाना साहब के लिए। हम अकेले बैठे जब चाय पीते हैं राहुल भैया, तब भी कभी कभी शेरों को हम दोनों भाई गुनगुना लेते हैं। क्या बात है, क्या बात है। जर्रा नवाजी आपकी कि उलझ रहे हैं उन उलझनों से, वजूद जिनका कहीं नहीं। उलझ रहे हैं उन उलझनों से, वजूद जिनका कहीं नहीं है।
आम आदमी की जिंदगी कैसी चलती है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। वही बात कि उलझ रहे हैं उन उलझनों से, वजूद जिनका कहीं नहीं है, हम अपने साए से डर रहे हैं, दरअसल खतरा कहीं नहीं। वाह हम अपने वाह वाह, साए से डर रहे हैं, दरअसल खतरा कहीं नहीं है। और हर एक बदनामी और शोहरत लिखा के लाती है उम्र अपनी। क्या बात, हर एक बदनामी और शोहरत लिखा के लाती है उम्र अपनी। कभी जो खबरों की सुर्खियां थे, अब उनका चर्चा था। वाह, कभी जो खबरों बहुत अच्छा, कभी जो खबरों की सुर्खियां थे, अब उनका चर्चा कहीं नहीं। और अब मैं जो ये शेर सुनाने वाला हूं, जिसके लिए कसाना जी ने आदेश किया है, इस शेर ने मुल्क की सरहदें पार की है कि अगर लिखोगे वसीयत अपनी। क्या बात है, क्या बात है। कुछ लोगों को अभी के अभी समझ आ जाएगा, कुछ लोगों को घर जाने के बाद समझ आएगा, और कुछ लोग 20 साल बाद जब वसीयत लिख रहे होंगे तब समझ में आएगा। ये शेर सुनिए। राहुल भैया, इनको अभी समझ में आ जाएगा, मैं गारंटी लेता हूं। कहा कि अगर लिखोगे वसीयत अपनी, कभी जो खबरों की सुर्खियां थे, अब उनका चर्चा कहीं नहीं है। अगर लिखोगे वसीयत अपनी तो जान पाओगे ये हकीकत। अगर लिखोगे वसीयत अपनी तो जान पाओगे ये हकीकत। तुम्हारी अपनी ही मिल्कियत में तुम्हारा हिस्सा कहीं नहीं। वाह वाह वाह, जोरदार तालियां हो जाए शेर। तुम्हारी अपनी ही मिल्कियत, सच्चाई, गजब, वाह। तुम्हारी अपनी ही मिल्कियत में तुम्हारा हिस्सा कहीं नहीं है। और एक मतलब दो शेर और सुनाता हूं आपको कि यकीन लाजिम है रिश्तों में, वफादारी जरूरी है। यकीन लाजिम है रिश्तों में, वफादारी जरूरी है। मगर ए दिल मोहब्बत में भी खुददारी जरूरी है। क्या बात, मगर ए दिल मोहब्बत में भी खुददारी जरूरी है। और सुनो सादा बयानी झूठ सी है आज के युग में। सीधे साधे बात कहने का जमाना नहीं है भाई। सुनो सादा बयानी झूठ सी है आज के युग में। भले सच बोलिए लेकिन अदाकारी जरूरी है। भले सच बोलिए लेकिन अदाकारी जरूरी है। और ये वो शेर है जिसके बारे में अभी राज भाई जब कह रहे थे, अन्नू कपूर ने अपने पॉडकास्ट में पढ़ा कि हमेशा हमेशा आलिमों से ही नहीं मिलते सबक सारे। भले सच बोलिए लेकिन अदाकारी जरूरी है। और हमेशा आलिम मीन्स ज्ञानवान लोग, ज्ञानी लोग। राहुल भैया एक मिनट रुक जाओ, ये बहुत अच्छा शेर है। परवीन चौधरी जी, नगर निगम क्या बात के उपाध्यक्ष हमारे बीच, बहुत बहुत स्वागत है परवीन भैया आपका, बैठिएगा। ये एक सपने की तरह है ये कवि सम्मेलन। क्या है, मैं चाहता हूं ये खूबसूरत सपना कसाना साहब के 110 साल की उम्र होने तक ऐसे ही चलता रहे। और ऐसी एक बार तालियां बजा दीजिए। बहुत शानदार बात गई, आमीन। तो कहा कि भले सच बोलिए लेकिन अदाकारी जरूरी है। और हमेशा हमेशा आलिमों से ही नहीं मिलते सबक सारे। आलिम ज्ञानवान लोग, ज्ञानी लोग। हमेशा ज्ञानियों से ही नहीं मिलते सबक सारे। कभी कुछ जाहिलों से भी मगजमारी जरूरी है। बहुत अच्छा राहुल भैया, बहुत अच्छा शेर है, वाह। कभी कुछ प्रैक्टिकल बात, जाहिलों से भी मगजमारी जरूरी है। इतना अच्छा आप लोग सुनने में, हालांकि इतने ही सुनाता हूं, इसके बाद जो है कुछ ज्यादा ही अच्छा माहौल हो तो अलग बात है। लेकिन आप लोग इतना अच्छा सुन रहे हैं, मेरा दिल है कि मैं थोड़ा सा कुछ और आपको सुनाऊं। कि चांद तारों से न सूरज की निगहबानी से, चांद तारों से न सूरज की निगहबानी से। देखिए नई बात कहने की कोशिश की हो तो तालियां बजाइएगा, उत्साहवर्धन कीजिएगा मेरा। कि चांद तारों की न सूरज की निगहबानी से दीप जलते हैं अंधेरों की मेहरबानी से। बहुत अच्छा शेर है, वाह वाह। दीप जलते हैं, वाह वाह, अंधेरों की मेहरबानी से। और कैसे कह दूं कि तेरे साथ नहीं हूं मैं अब। कैसे कह दूं कि तेरे साथ नहीं हूं मैं अब। कैसे किरदार बगावत करे कहानी से। कैसे किरदार बहुत गहरा शेर है, बगावत करे कहानी से। और जो है जैसा उसे वैसे के मुकाबिल रखिए। जो है जैसा उसे वैसे के मुकाबिल रखिए। आग से आग ही निपटेगी पानी पानी से। बहुत अच्छा है। आग से आग ही निपटेगी पानी पानी से। और ये जो शेर मैं सुनाने जा रहा हूं, आप राजधानी के बाशिंदे हैं, राजधानी में ही रहते हैं, इसलिए आप लोगों के लिए खास तौर से ये आग से आग ही निपटेगी पानी पानी से। और आज की रात सियासत जरा खामोश रहे।
क्या बात है। आज की रात सियासत जरा खामोश रहे, सरहदें कर रही हैं बात राजधानी से, अच्छा। सरहदें कर रही हैं बात राजधानी से। और चलते चलते कि पिच अगर साथ नहीं दे रही तो क्या शिकवा, पिच अगर साथ नहीं दे रही तो क्या शिकवा, टॉस हमने भी तो जीता था बेईमानी से। भाई वाह 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 राहुल भैया, क्या एक बार जोरदार तालियां मुरादाबाद के इस युवा शायर के लिए।